नमस्कार, जय माता की। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और अगर किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम आपको परेशान कर भी रही हो या आपके सगे संबंधी या आपके मित्र गणों को, तो भी मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी ही आपकी वो परेशानी खत्म होके आपके और आपके परिवारजनों के चेहरे पे फिर से एक अच्छे से स्माइल आ जाए। हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है हमारा घर। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, 2 4 5 दिन 10 दिन आपको अच्छा लगेगा, पर जो आपको असली खुशी मिलेगी, असली सुख शांति मिलेगी, वो आपको अपने घर में ही मिलती है। घर में भी आपने देखा होगा कि कोई घर तो ऐसा होता है जिसमें कि बहुत आपको तरक्की मिलती है, आपके परिवारजनों की सेहत में बहुत सुधार रहता है, घर में पॉजिटिव एनर्जीज आती है। कुछ घर ऐसे होते हैं कि हमेशा कलह क्लेश, परिवारजनों की सेहत में भी कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहते, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, घर में हर जगह नेगेटिविटी आपको दिखती है। ये सब एक बहुत छोटे छोटे से वास्तु दोष होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और इस तरह की परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। जब भी मैं कोई वीडियो आपके सामने लेकर के आती हूँ तो बहुत बड़े उपाय या बहुत जो काफ़ी खर्चीले उपाय होते हैं वो मैं आपको नहीं बताती हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि छोटे छोटे से उपाय करके, कम खर्च में करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ मिल सके, आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा रंग भर सकूँ। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ कुछ वास्तु दोष के साथ, जो कि हमें अपने घर में से हटाने हैं। उसके पहले अगर अभी तक आपने अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में मैं आपको बेडरूम से लेके, मेन गेट से लेके बाथरूम, किचन और लिविंग रूम, इन सभी रूम के बारे में आपको बताऊंगी, तो कृपया आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बेडरूम में अगर बात करें तो बेडरूम में हाँ, बेड के नीचे कई बार बहुत सारा कचरा होता है या कुछ हम फालतू सामान बेड के नीचे रख देते हैं। वो आप कभी मत रखिए। वो अगर आप रखते हैं तो पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं होंगे, उनके आपसी तालमेल बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और घर में लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। तो बेड के नीचे का पोर्शन हमेशा बेडरूम में क्लीन रखिए। दूसरी बात, झाड़ू जब लगाते हैं या घर में आपकी मेड झाड़ू लगाती है तो कई लोग झाड़ू को पटक के रख देते हैं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का बोला गया है रूप, तो झाड़ू को कभी भी पटक के मत रखिए। और साथ ही झाड़ू को घर के किसी ऐसे कोने में रखिए जहाँ की आने जाने वाले लोगों की नजर ना पड़े। वो आपके घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी को कभी दिखा के नहीं, हमेशा छिपा के रखा जाता है। तो घर के किसी कोने में झाड़ू रखने की ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे कि कोई भी आए जाए उन्हें ना दिखे, सिर्फ परिवारजनों को पता रहे कि घर की झाड़ू कहाँ रखी हुई है। तीसरा है, घर में सबके घर में तिजोरी होती है, एक अलमारी होती है जिसमें कि हम रुपए पैसे या कुछ कीमती सामान रखते हैं। तिजोरी का मुंह कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। अब आपने से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें ऑलरेडी वार्डरोब की जगह दी हुई होती है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन इधर से उधर कराना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आप उसमें डोर लगवा रहे हैं, एक डोर होता है ऐसे ओपन है, एक स्लाइड वाला डोर होता है, तो आप डोर इस तरह से करा सकते हैं कि डोर का जो मुंह जो खुले अलमारी का, वो आपका उत्तर दिशा की तरफ खुले। तो इससे आपके घर में धन की बरकत होती है और आपको लॉस नहीं होता। परंतु अगर आपकी तिजोरी का मुंह या अलमारी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है तो आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। खंडित मूर्तियां कभी भी मंदिर में ना रखें, उससे आपके जीवन में मूर्ति दोष लग जाता है। एक दिन के लिए भी ना रखें। ये नहीं कि थोड़ी सी खंडित हो गई, अच्छा चलो हमें 1 वीक के बाद मार्केट जाना है या कभी जाना है तो हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे, ऐसा मत कीजिए। उसको बहते जल में प्रवाहित करा दीजिए तुरंत के तुरंत। सुबह अर्ली मॉर्निंग या शाम को जब धुंधला सा टाइम होता है, जब पूजा पाठ का समय होता है, बेसिकली ना रात होती है ना शाम होती है,
उस टाइम पे किसी को भी उधार देने से बचे। वैसे आप किसी की हेल्प कीजिए, अच्छी बात है, हेल्प करना चाहिए, पर आप उनको टाइम दे दीजिए कि आप थोड़े समय के बाद आ जाइएगा, या सुबह कोई अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो बोल दीजिए कि हाँ 10-11 बजे आ जाइएगा। इन दोनों टाइम पर आप किसी को पैसे देने से बचे, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी आपको जाती हुई नजर आएगी। घर के मुख्य द्वार के आगे कभी भी कचरा इकट्ठा ना करें, वहां से माँ लक्ष्मी घर में अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी आपके मेन डोर से आपके घर के अंदर आती है। तो कोशिश ये कीजिए कि सुबह सबसे पहले आप घर के मेन डोर को साफ कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, सुख समृद्धि आपको अपने घर में आती हुई नजर आएगी। अगर किसी नल से पानी टपक रहा है, कोई नल खराब हो गया है, तो उसको ठीक कीजिए। और बाथरूम का फ्लोर कभी भी गीला मत रखिए, बाथरूम कभी भी गंदा मत रखिए, इससे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। किचन की अगर बात करते हैं तो किचन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है हमारा गैस का चूल्हा। तो गैस का चूल्हा आप ऐसी जगह रखिए जिसमें कि जो जाता है जो खाना बना रहा है किचन में, वो दरवाजे की तरफ आसानी से देख सके। दरवाजा कौन सा? किचन का दरवाजा। सपोज जैसे ऐसे फेस करके खाना बना रहे हैं, ऐसे उन्होंने फेस किया तो उनको दरवाजा दिखा, ऐसे उन्होंने फेस किया तो भी उनको दरवाजा दिखा। पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो खाना बना रहा है जो जातक है उसके साथ साथ परिवारजनों में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनमें नेगेटिविटी आ रही है और उनको हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा होंगे। उसी तरह दूसरी और माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखिए, उससे परिवार वालों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। रेफ्रिजरेटर आपको कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा का जो तत्व है वो अग्नि है। हम अग्नि वाली जगह पे अगर हम ठंडी वाली चीजें रख रहे हैं रेफ्रिजरेटर से, तो ठंडी चीजों ठंडे के लिए हम रखते हैं, ठंडी चीजें रख रहे हैं, तो इन दोनों का तालमेल नहीं बनता हुआ नजर आ रहा। इस वजह से ऐसी ही कुछ उलझन सी आपको घर में भी दिखती रहेगी। तो रेफ्रिजरेटर को कभी भी दक्षिण दिशा में मत रखिए। रसोई घर में माखन खाते हुए कान्हा की फोटो लगा दीजिए, उससे फिर आप अपने घर में चमत्कार देंगे, माँ अन्नपूर्णा देवी का वास होगा आपके घर में। साथ ही परिवार वाले जो भी उस किचन से बना हुआ जो भी अन्न ग्रहण करेंगे वो एक अमृत के रूप में उनके शरीर में जाएगा, उन्हें मानसिक शांति के साथ साथ उनकी सेहत भी काफी अच्छी रहेगी। लिविंग रूम की अगर बात करते हैं, ड्राइंग रूम की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि पेंटिंग कौन सी लगानी चाहिए, किस तरह से कौन सी बहुत बेस्ट रहेगी। तो पेंटिंग अगर आप लगा रहे हैं तो पक्षियों की पेंटिंग लगाइए। पक्षियों में भी कौन सा? खास करके हरा तोता, हरा तोता आप लगाइए पूर्व दिशा की ओर। कई जगह कहा जाता है कि कौवा अच्छा नहीं होता, तो कौवे की पेंटिंग नहीं ले, कौवा पक्षी अच्छा नहीं होता, पर कौवा अगर बोला जाए, ऐसा बोला जाता था पहले के टाइम में, आपने देखा होगा घर होती थी, घर की छत होती थी, उस पे अगर छत पे कौवा बोलता था तो हम बोलते थे आज कोई मेहमान आने वाला है, और हमको उस चीज को खुशी होती थी। कौवा जब मेहमान के आने का समाचार सुनाता है, कुछ शुभ समाचार सुनाता है, कौवे का बोलना इतना शुभ होता है, कौवा पक्षी कैसे बुरा हो सकता है। आप कौवे की भी पेंटिंग अपने घर में लगा सकते हैं, परंतु कौवे का पेंटिंग हमेशा उत्तर दिशा में ही लगाए। उत्तर दिशा में अगर आप कौवे की पेंटिंग लगाते हैं तो माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो ये दो पक्षी बहुत अच्छे हैं, अगर आप इन दोनों पक्षियों की पेंटिंग अपने घर में लगाते हैं लिविंग रूम में, तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे होती हुई नजर आएगी, परिवारजनों की सेहत में सुधार आएगा, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, पॉजिटिव एनर्जीज आपको घर में दिखेंगी। क्योंकि हमारे घर में कोई भी अगर एंट्री करता है तो एंट्री करते के साथ ही जो पहला जो रूम पड़ता है वो हमारा ड्राइंग रूम पड़ता है, तो ड्राइंग रूम में इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। इसी तरह से फिर से एक नई वीडियो के साथ कुछ नए नए टिप्स लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, इसको करने के बाद आप अपने जीवन में एक चमत्कार महसूस करेंगे। अपने घर में जो आप ढूंढ रहे थे सुख शांति
पॉजिटिव एनर्जीज वो आपको ज़रूर मिलेंगी। इसी के साथ मैं प्रेक्षा पांडे आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से विदा लेती हूँ। फिर से एक नई वीडियो के सामने आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।